चलिए आज हम लोग आज जानेंगे क्या दो संख्या के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना, जिसमें एक कल हम बता चुके हैं, एक हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। क्या उसमें दो, देखिए दो परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका एक बता चुके हैं ना। कौन तरीका बताया है? जैसे मान लीजिए दो संख्या था a प्लस b बाई 2, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, है ना। कल बताया था ना। कौन किस संख्या के बीच निकाले थे जी? किस संख्या के बीच निकालते? एक और दो की, दो और तीन के बीच, एक और दो के बीच हम लोग निकाले थे। तो एक आया था क्या? 2 पॉइंट कितना आया था जी? 1.5 आया था, है ना। इधर कुछ आया था, इधर कुछ आया था, निकाले थे ना। अब सुनिए, तो एक और दो के बीच हमने परमेय संख्या निकाला था, आज भी हम एक और दो के बीच ही निकालेंगे, है ना। लेकिन आज हम दूसरे फॉर्मूला से निकालेंगे। बात ध्यान से समझिएगा। कल फॉर्मूला से निकाले थे कि दोनों को जोड़कर दूसरा भाग दे रहे थे। आज हम क्या करेंगे? दूसरे फॉर्मूला से यूज करेंगे। आज दूसरा फॉर्मूला ये होगा कि ए तथा बी दो परमेय संख्या है, दो परमेय संख्याओं के बीच n परमेय संख्या। तो n परमेय संख्या अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस एन बी बटा n प्लस 1, a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब सुनिए यार कि a प्लस एन बी बटा n प्लस 1, जहां n क्या है जी? जहां n कोई क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या। अच्छा, तो ये प्राकृतिक संख्या ठीक है। तो इन किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर, है ना। परमेय संख्या की संख्या कौन सी संख्या में ज्ञात करना है ना? पहला कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। ध्यान से सुनो, है ना। क्या पहला, दूसरा, तीसरा बना, है ना। तो पहला निकालते हैं। एक मान लीजिए कि एक और दो के बीच, एक तथा दो के बीच कितने परमेय संख्या निकालना है? 5 परमेय संख्या। अगर हमको 5 को परमेय संख्या अगर ज्ञात करना है एक और दो के बीच, कैसे निकालेंगे ना? तो देखिए क्या करेंगे, हम पहला निकालेंगे। पहला परमेय संख्या, जब पहले का परमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? n के जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो a के जगह पर 1 रखाएगा, b के जगह पर 2 रखाएगा ना। अब पहला निकालना है तो n के जगह पर 1 लिखाएगा, है ना। जैसे देखिए तो क्या होगा? 1 प्लस 1 गुणे 2 बटा 1 प्लस 1। देखिए n के जगह पर 1 रखा है, n के जगह पर 1 रखा है, a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 2 है, क्योंकि 1 और 2 के बीच निकलना है। तो कितना होगा? 2 कम 2 और 1 3, 3 बटा 1 2, यानी 3 बटा 2 एगो परमेय संख्या हो गया क्या? 1 और 2 के बीच। अब दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या होगा? तो 1 प्लस n के जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 गुणे 2 बटा 2 प्लस 2। तो क्या होगा? 2 दूने का 4 1, 5 बटा 2 2 4। ठीक है। तो 5 बटा 4 हो गया। तीसरा निकालना है, तीसरा परमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 1 प्लस n के जगह पर 3 गुणे b के जगह पर 2 बटा 3 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो 5 बटा 3 ही ना होगा। या फॉर्मूला में क्या है? n प्लस 1 ही ना है, 3 प्लस 1। तो कितना होगा? 3 6 1 7 बटा 4, यही ना होगा। चौथा निकालना है तो कैसे निकलेगा? चौथा परमेय संख्या कैसे निकलेगा? तो 1 प्लस 3 गुणे 2 बटा 4 है, चौथा जगह पर 4 रहेगा, और 4 प्लस 1। तो 4 दूनी 8 1 9 बटा 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना, होगा। पांचवा निकालना है, पांचवा परमेय संख्या क्या होगा? तो 1 प्लस 5 गुणे 2 बटा 5 प्लस 1। तो कितना होगा? तो 5 गुणे 10 1 11 बटा 6 है। तो ये 5 गो परमेय संख्या हमारा क्या हो गया? किसके किसके बीच? 1 और 2 के बीच। अच्छा, कल जो निकाले थे वो तो अलग अलग था ना। तो आप कहिएगा सर ये गलत है, वो सही है, चाहे वो सही है ये गलत है, यही ना कहिएगा। लेकिन नहीं, ये जितने तरीके से निकालिएगा उसमें अलग अलग आ सकता है, आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही ना। तो ये आपका एक तरीका हो गया। इसके बाद फिर दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। चलिए
अब दूसरा विधि है जो इस विधि से समाहर करके बनाने के लिए, तो समाहर किसको करते हैं, जो बट्टा में होता है, जो भिन्न में होगा। अभी मैंने क्या बताया, 1 और 2 के बीच, तो भिन्न संख्या में नहीं ना है, लेकिन परमेय संख्या है ना। तो मान लो कि अगर हम निकालना है, तीसरा विधि में आपको बता रहे हैं कि 1/2 तथा 1/3 के बीच, 1/3 तथा 1/2 ऐसे कर दो के बीच क्या कितने परमेय संख्या निकालना है जी, कितना निकाला बताओ जल्दी, 5 गो, 5 परमेय संख्या। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका क्या करें, पहले समाहर करेंगे। समाहर करने आता है आप लोग को, समाहर करने आता है, आप पढ़ेंगे 6-7 क्लास में। समाहर करना माने भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना पड़े हैं। एक बता देते हैं, मान लो 3/4 है और यहाँ पर 5/3 है। बताना है कि कौन बड़ा है, 5/3। अंजादी बता दीजिएगा। देखिए पहले क्या करेंगे कि इस दोनों के हर को इक्वल करेंगे। हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम दोनों का क्या होगा, 12 होगा। तो 3/4 को निकालेंगे, तो देखिए इसके नीचे वाला से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, या ऐसे अंक से हम ऊपर नीचे गुणा करें कि नीचे वाला 12 हो जाए, है ना। तो नीचे 4 में 3 से गुणा करें तो 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 3 का 9/4 12। इसको भी नीचे 12 बनाना है, तो क्या करेंगे, नीचे 4 से गुणा करेंगे तब ना 12 बनेगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि कटेगा तो फिर इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, इसलिए। तो 5 और का 20 और 4 12, दोनों बराबर हो गया। और सुनिए इसमें बड़ा कौन है, तो 20/12 क्या होगा, बड़ा होगा। 9/12 का होगा, छोटा होगा ना। तो जब ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो 20/12 कहां से, यानी 5/3 जो है बड़ा हुआ और 3/4 का हुआ, छोटा हुआ। इस तरह से आपको इसको भी करना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 1/3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए तो नीचे 2 से गुणा करना, तो 1 × 2/3 × 2, तो कितना होगा, 2/6 हो जाएगा। और 1/2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, तो 1 × 3 2 × 3, तो 3 1 4 3 एकम 3/6। अब देखो ये 2/6 है, 3/6 है ना। तो फिर भी इसके बीच कैसे निकालेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए ये अलग अलग ज्यादा डिस्टेंस के आ जाता तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो जानते क्या करेंगे, यहाँ एगो 0 बैठा दीजिए और यहाँ, फिर यहाँ बैठा दीजिए और यहाँ बैठा दीजिए। अब तो आसानी से बन जाएगा ना, 20/60 और 30/60। तो इन दोनों के बीच परमेय संख्या आप आसानी से कितना लिख सकते हैं, 21/60। तो 20 के बाद 21 आता है, 22/60, 23/60, 24/60 और 25/60 हो जाएगा। एलसीएम निकाल करके गुणा कर दिए, 10 से ऊपर नीचे गुणा भी कर दिए, दोनों विधि इसमें हम आपको बता दिए, है ना। बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ना। तो इस तरह से भी आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ तो पहले सुन लो, अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो एलसीएम निकाल करके नीचे वाला बराबर कर लीजिएगा। अगर ऐसा ही इसमें डिस्टेंस मिल जा रहा है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मान लीजिए तो अगर आगे एगो 5/6 आगे वो आगे मान लीजिए 9/6, तो इसमें नीचे वाला बराबर है तो 0 बैठाने का जरूरत है, हमको 2-3 को चाहिए। तो 6/6, 7/6, 8/6 3 को आसानी से लिख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कहेगा तब आप ऊपर नीचे 0 बैठा दीजिए, उसके बाद लिखते रहिए जितना लिखना, 50 से 90 के बीच लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये आपका ये क्या हुआ, 2 संख्या बीच परमेय संख्या ज्ञात करने वाला टॉपिक आज क्या हुआ, खत्म हुआ, है ना। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें संख्या बड़ी और छोटी कौन होती है। सुनिए पहले, बड़ी और छोटी संख्या कौन होती है, तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या माइनस में है, भले वो कितना हो बड़ी हो, अगर माइनस में है तो प्लस वाला से छोटा होगा, है ना। यानी कि सभी जो है ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक जो होता है,
सभी ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस लगा रहता है, घटाव का चिन्ह लगा रहता है, वो सब क्या होता है, छोटा होता है जीरो से, है ना। और सब जीरो छोटा है, सब धनात्मक संख्या से, है ना। सभी ऋणात्मक का होगा, यहाँ पर छोटा होगा जीरो से, जीरो छोटा होगा धनात्मक से, यानी सभी धनात्मक संख्या से सभी ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, चाहे जितना भी बड़ा हो। तब माइनस में अगर देगा या प्लस में, तो आप उसमें भी अब बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगी, नहीं होगी। तो दैट्स ऑल। आज की क्लास अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कर लीजिएगा, है ना, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।